अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 हेल्दी टिप्स देता हूं। टिप नंबर 1, रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से आपका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है और इसका असर आपको अगले 10 और 15 दिन में दिखाई भी देने लगता है। इसी वजह से सौंफ के पानी को बहुत ही अच्छा फैट बर्नर कहा जाता है। टिप नंबर 2, कच्चा लहसुन भले ही स्वाद में अच्छा ना लगता हो, लेकिन कच्चे लहसुन का सेवन करने से आपके फेफड़ों में कभी भी संक्रमण, सूजन या घाव नहीं होता। कच्चा लहसुन आपके फेफड़ों को सूजन या घाव से बचाता है। गाइस, ये दोनों हेल्दी टिप्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो छठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के। अगर आप हर दिन 1 प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं में से 2 तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हां कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें। मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी, इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है
बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।